Hi everyone, I'm Parupkar on board with you from Master Studio of English Language, and today we are going to discuss a new chapter, The Barbers Trade Union, जिसको मुल्क राज आनंद ने लिखा है। ये चैप्टर की जो स्टोरी है ये दो दोस्तों की है, नरेटर और चंदू। नरेटर जो मतलब मैं उनको कह रहा हूँ जो ये स्टोरी में अपनी बात कह रहे हैं, और वो अपने दोस्त के बारे में बता रहे हैं, चंदू, जो एक बार्बर है और एक नाई का बेटा है जो एक नीची जात को बिलोंग करता है। जो ये नरेटर है हमारे, वो अपना एक ऊंची जात को बिलोंग करते हैं, और अकॉर्डिंगली ये उस सिनेरियो पे है कि जब इक्वालिटी हमारे कंट्री में कम थी और जातिवाद बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। इन दिस स्टोरी जो चंदू है वो एक बार्बर बॉय जो है वो इसके बहुत यंग एज की बात है, उसके छोटे जब वो बचपन में था, तो नरेटर उससे सिर्फ 6 महीने बड़े हैं। और चंदू जो है उसके अंदर बचपन से ही लीडरशिप क्वालिटीज़ थी। चंदू जो कैरेक्टर है, दिस कैरेक्टर इज़ रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग अ रेवोल्यूशन इन इंडिया। उसने बाबर्स की ट्रेड यूनियन बनाई अंत में, और उसी को उसने इस चैप्टर में हम लोगों ने बहुत अच्छे से जो नरेटर ने डिस्क्राइब किया है। चंदू लोगों के घर जा जाके बाल काटता था। उसने ये कला अपने पापा से सीखी थी, और जो नरेटर की माँ थी वो चंदू से नफरत करती थी। पहली बात तो कि वो बहुत होशियार था, इंटेलिजेंट था, और उसके अंदर बहुत सारी आउटस्टैंडिंग क्वालिटीज़ थी। और जो बड़ी बात थी कि वो एक बहुत ही नीची जात को बिलोंग करता था, और उसका नरेटर की माँ को, नरेटर का उसके साथ उठना बैठना बिल्कुल पसंद नहीं था। मीनवाइल नरेटर जो चंदू की फ्रीडम थी उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित था कि चंदू जो मर्जी पहन सकता है, कर सकता है, बट नरेटर जो है, बिकॉज ही वॉज बिलोंगिंग टू अ अपर कास्ट, तो वो ऐसी कोई भी हरकत नहीं कर सकता था। उसको एक ड्रेस कोड था वो फॉलो करना पड़ता था, हालांकि चंदू के लिए ऐसा कुछ भी नहीं था। एक दिन चंदू ने कल्लन खान को देखा कि उसके ऊपर वो कल्लन खान जो एक डेंटिस्ट था, डॉक्टर था पेशे से, तो वो हमेशा डॉक्टर के कपड़े पहनता था, वाइट कपड़े पहनता था। वो जो उसका कोट था वो जो चंदू को बहुत पसंद आया, और उसने कहा मैंने भी ये कपड़े पहनने हैं। तो नरेटर ने उसकी हेल्प की, और उन्होंने घर से थोड़े पैसे लिए और उसके लिए कपड़े खरीदे चंदू के लिए, और चंदू ने वो कपड़े पहन के लोगों के बाल काटने गांव में गया। सबसे पहले वो ज़मींदार के घर में जाता है। ज़मींदार का जो बेटा है देवी, वो उसको देख के बहुत खुश होता है, और वो चंदू को कॉम्प्लीमेंट करता है कि वो बहुत अच्छा लग रहा है, देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है। बट जो ज़मींदार था, लैंडलॉर्ड था, जो उसका नाम विजय चंद है, वो उसको बहुत ही गलत शब्द बोलता है, उसको सुअर का बेटा कहता है, और इवन उसको ये भी कहता है कि तुमने मेरा घर अपवित्र कर दिया, क्योंकि तुम जो ये बैग लेकर आए हो ये चमड़े का बना हुआ है, और इस घर में ये चीज़ें नहीं आती। और बहुत ही ज़्यादा अपशब्द उसको बोलता है, और उसको बहुत परेशान कर देता है। वो इतनी बेइज्जती बर्दाश्त करके वो वहाँ से भाग जाता है, और वो थन्नू राम साहूकार की तरफ जाता है, और साहूकार का भी सेम रिएक्शन होता है, वो भी उसकी बहुत बेइज्जती करता है। इन सब चीज़ों से वो इतना परेशान हो जाता है, इतना गुस्से में आ जाता है कि उससे ये बर्दाश्त नहीं होता। इवन जो नरेटर की माँ है वो भी उसको बहुत भला बुरा बोलती है, अच्छा नहीं बोलती उसको। और ये सब लोग मिलकर जो पंडित परमानंद हैं, उनको उनकी शिक्षा के लिए ज़िम्मेदार मानते हैं कि आप जो ये शिक्षा दे रहे हो इससे समाज खराब हो रहा है, बेकार हो रहा है, और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो पर पंडित जी शांत रहते हैं और अपना काम जैसे वो कर रहे थे वैसे करते रहते हैं। चंदू को स्कॉलरशिप भी मिलती है, पर वो कुछ कारणवश, जैसे उसको काम का ज़्यादा उसको होता है, पैसे कमाने होते बेचारे ने घर चलाने के लिए, तो वो डेफिनेटली पढ़ाई पे इतना ध्यान दे नहीं पाता। पर तब भी वो बहुत होशियार होता है, बहुत सारी क्वालिटीज़ उसके अंदर होती हैं, तो और बहुत कोशिश करता है अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। ऐसे करते करते पैसे कमाकर वो साइकिल खरीदता है अपने लिए, कि वो साइकिल पे सबके घर जाएगा बाल काटने के लिए। बट वो साइकिल चलाना सीख रहा होता है और वो चला नहीं पा रहा होता है, बहुत बार गिरता है। नरेटर फिर उसकी मदद करता है उसको सिखाने में साइकिल।
बट कहीं ना कहीं नाकाम रहते हैं। पर हालांकि एंड में वो साइकिल चलाना सीख जाता है। बट वो साइकिल जब चलाना सीख जाता है वो तब तक इतना परेशान हो चुका होता है सबकी हंसी मजाक से, सबके अब्यूसिव वर्ड से, सबके उसको इंसल्ट करने के तरीके से, कि वो गांव 2-3 दिन के लिए छोड़ के चला जाता है। गांव छोड़ के जाने के बाद वो 3 दिन जब गांव में नहीं आता, सबकी दाढ़ी और मूछें भर जाती हैं और सब लोग बहुत अगली या बदसूरत दिखाई दे रहे होते हैं गांव के लोग। और इवन उनकी जो वाइफ्स होती हैं वो भी ताने मारती हैं। लैंडलॉर्ड की वाइफ जो उससे 20 साल छोटी है, वो भी उसको ताने मारती है कि मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी अगर तुमने अपनी दाढ़ी मूछ नहीं बनवाए तो। तब सबको जाके सबको चंदू की कदर है जो है वो पता चलती है कि चंदू उस गांव के लिए क्या है। तो वो फिर जब चंदू वापस आता है तो सब लोग उससे अपनी बाल कटवाते हैं, दाढ़ी बनवाते हैं। और हालांकि ऐसा तो कुछ नहीं है कहीं पे कि माफ़ी मांगते हैं, पर डेफिनेटली कि एक तरह से उसको अपनाते हैं। और चंदू फिर कहता है कि मैं अब गांव में अपनी एक दुकान खोलूंगा, सब लोग मेरे पास आएंगे दुकान पे काम करने के लिए, दुकान पे बाल कटवाने के लिए। और अब मैं किसी के घर नहीं जाऊंगा, अब मैं इतनी मतलब और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो बाकी लोगों को भी यही कहता है, नाइयों को, कि बस अपनी यूनियन बनाओ, एक साथ इकट्ठे हो और अपनी अपनी दुकानें खोलो, और ताकि हर कोई आपकी दुकान पे आए, आपको किसी के घर जाके ये बाल काटने का काम ना करना पड़े। तो यही पूरी हमारी स्टोरी है, द बार्बर्स ट्रेड यूनियन। और इसीलिए ये नाम कहीं ना कहीं जस्टिफाई हो जाता है कि ये चंदू ने ये जो करके दिखाया है, उसने एक यूनियन बनाई लोगों की, अपने नाइयों की, और उनको एक शॉप दी। उसने कहा कि सब लोग एक दुकान करो ताकि सब हमारे पास आए, हम लोग को किसी के घर जाना ना पड़े, हमें कोई ये इंसल्ट या बेइज्जती किसी से बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आई थिंक द स्टोरी इज़ वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अच्छी लगी होगी आपको स्टोरी ये वाकई। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चंस आंसर्स डिस्कस कर लें, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते हैं। अब इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स से ही हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स निकल आते हैं। ओके, इन लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो होते हैं, हमारा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ चंदू। अब चंदू का हमें एक कैरेक्टर स्केच लिखना है। चंदू कौन है, और ये कहानी का मेन हीरो है। जब वो हीरो है तो उसके बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए। चंदू इज अ बार्बर बॉय ऑफ द नरेटर्स विलेज। ही इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। He is a close friend of the narrator. The narrator calls him one of his makers of modern India. यानी कि इसका जो मतलब है, अभी तक मैंने जो पढ़ा है, मैंने ये पढ़ा है, चंदू जो एक बार्बर है, वो मेन कैरेक्टर है स्टोरी का, मतलब हीरो है, और ये नरेटर का बहुत ही नज़दीकी दोस्त है। द नरेटर कॉल्स हिम वन ऑफ द मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। वो कह रहा है उसको कि ये एक नए भारत का एक रचय करता है। ही ऑर्गेनाइजेज बार्बर्स इनटू अ यूनियन। वो सब बार्बर्स की एक यूनियन बनाता है। ही स्टॉप्स गोइंग टू पीपल्स होम टू गिव देम अ हेयर कट टू शेव बियर्ड्स। ही रिफ्यूजेस टू डांस टू द ट्यून ऑफ अपर कास्ट पीपल। मतलब वो मना कर देता है कि मैं अपर कास्ट लोगों के इशारों पे नहीं नाचूंगा। चंदू इज द नरेटर्स सीनियर, 6 महीने बड़ा है। ही टेक्स लीड इन ऑल मैटर्स, और वो एक उसके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ हिज बॉयज़ मिसशिप। उसको अपनी जो हरकतें हैं वो बहुत प्यारी लगती हैं। और वो बचपन में वो कभी मधुमक्खियाँ पकड़ता था, नहीं नहीं, टेक्स देम टू आउट ऑफ द पॉइजन फ्रॉम द टेल्स। उसके उनसे जो पूंछ थी उसमें से पॉइजन निकाल लेता था, कि उनकी टांगे बांध के उनको उड़ाता था। बहुत सी जो बचपन में सब बच्चे हरकतें करते हैं वो कर रहा था। और ये सब हरकतें नरेटर को हमेशा बहुत पसंद कर आती थी। डिस्पाइट हिज स्किल इन अदर मैटर्स, ही इज़ अ डफर इन लर्निंग। ये नरेटर कह रहे हैं उसको, बट डेफिनेटली वो मानते नहीं इस चीज़ को, क्योंकि वो अपने काम में इतना बिजी होता है कि उसको पढ़ने के लिए समय ही नहीं मिलता। ही इज़ अ मेंबर ऑफ अ लो कास्ट। वो एक लो कास्ट का मेंबर है। अपर कास्ट पीपल ऑफन एब्यूज हिम एंड इंसल्टेड हिम। उसको एब्यूज करते थे और इंसल्ट करते थे। He decided to teach them a lesson. He bought a cycle and started shaving people in the town. वो साइकिल लेता है और वो टाउन की तरफ निकल जाता है, और टाउन में जाके वो लोगों की हजामत करता है। He set up a barber's shop. He organized some barbers in villages into a union. वो गांव से अपने बार्बर्स को इकट्ठा करता है, उनकी यूनियन बनाता है, और कहता है कि अब हम बाल काटने के लिए लोगों के घर नहीं जाएंगे। और वो कहता है कि सब लोग हमारे पास दुकान पर ही आएंगे बाल कटवाने के लिए।
दे फोर्स द पीपल टू कम टू देयर शॉप्स। फिर हालांकि जब उन्होंने जाना ही बंद कर दिया तो क्या होगा, लोग खुद ही जब अपने उनके घर पहुंचेंगे बाल कटवाने के लिए। तो वी कैनॉट हेल्प एडमायरिंग चंदू फॉर हिज स्किल ऑफ एंटरप्राइज। और हम चंदू को नहीं नकार सकते किसी भी एंगल से कि उसमें वाकई एक एंटरप्राइज चलाने की स्किल्स बहुत अच्छी है उसके अंदर। तो चंदू में सभी खासियत थी, सभी अच्छी बातें थी। जब वो बचपन में उसके अंदर लड़कपन भी था, और जब उसमें अपने आप को लेकर, अपनी ईगो को लेकर कुछ बातें थी उसके, तो वो सेल्फ एस्टीम पे ज़्यादा जोर देता था वो कहीं ना कहीं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड द विलेज एल्डर्स बिहेव व्हेन चंदू ड्रेस्ड अप लाइक ए डॉक्टर। अब जो ये उसकी जिंदगी में जिस जो एक बहुत बड़ा चेंज आया, कब आया उसके अंदर चेंज? चेंज तब आया जब उसने सोचा कि मैं कल्लन खान की तरह तैयार होके, यानी डॉक्टर था कल्लन खान, एक डेंटिस्ट था, उसकी तरह तैयार होके मैं सबकी बाल काटने जाऊंगा अपने गांव में। तो इसका ये क्वेश्चन है, हाउ डिड द विलेज एल्डर्स बिहेव व्हेन चंदू ड्रेस्ड अप लाइक ए डॉक्टर। द लैंडलॉर्ड कॉल्ड चंदू द सन ऑफ अ pig. He cursed him by saying that he was bringing a leather bag of cowhide into his house and a coat of some animal's marrow. अब जब वो इतना सब कुछ तैयार होके आया तो सबको उसको देख के अच्छा नहीं लगा। इवन जो लैंडलॉर्ड था, जो ज़मींदार था गांव का, वो तो उसको बिल्कुल ही पसंद नहीं आया वो। तो उसने क्या किया, उसने उसको गालियाँ निकाली और सुअर का बेटा बोला उसको। उसको जो लेदर बैग था उसके पास, उसको ये कहा, ये तूने गाय की चमड़ी का बना हुआ बैग उठाया है। He told him to get out of his house lest he would defile his religion. नहीं तो उसको वो वहां से बहिष्कार कर देगा, उसका रिलीजन का त्याग करवाना पड़ेगा। मतलब बहुत कुछ उसको बोला ऐसा, जो कि एक अच्छा नहीं था। द साहूकार अब्यूज चंदू इन द फाउलेस्ट वे। सिमिलर तरीके से शाहूकार ने भी उसके साथ, चंदू के साथ बदतमीजी से ही बर्ताव किया, कोई भी अच्छा बर्ताव नहीं किया। ही टोल्ड हिम टू कम आफ्टर वियरिंग हिज ओन क्लोथ। और कहा कि अपने ही कपड़े पहन कर आओ, कोई भी किसी की तरह बनने के आने की जरूरत नहीं है। ओनली देन वो लोग उसको अपने बाल काटने देंगे, अदरवाइज उसको ये मौका नहीं दिया जाएगा। तो ये एक जो इंसिडेंट है स्टोरी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है। और प्लीज स्टूडेंट्स इस पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये यहाँ से ही उसके अंदर, जो चंदू के अंदर चेंजेस आए थे जब वो शहर की तरफ भाग गया था साइकिल सीखकर। ओके, अब लास्ट आ गया हमारा, गिव अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ चंदूज मदर। हमें चंदू की माँ का जो है वो कैरेक्टर स्केच जो है वो बताना है। अब उसकी मम्मी क्या थी? उसकी मम्मा एक जैसे छोटी जात की थी, और वो बहुत ही इल टेम्पर्ड वुमन थी। मतलब इल टेम्पर्ड मतलब बहुत ही गुस्से वाली एक लेडी थी वो। शी वॉज 60 ईयर्स ओल्ड, वो 60 साल की थी। शी कुड ऑलवेज रीड द नेचर ऑफ द अपर कास्ट पीपल। और उनको पता था कि अपर कास्ट के लोग उनके बारे में या उनकी जाति के बारे में क्या सोचते हैं। बट शी वॉज वेरी काइंड टू द नरेटर, और वो नरेटर के प्रति बहुत ही संवेदनशील और काइंड थी। शी डिड नॉट हैव अ गुड वर्ड फॉर द अपर कास्ट पीपल। ज़्यादातर वो अपर कास्ट के लोगों को अच्छे शब्द नहीं बोलती, पर नरेटर की तरफ उनका जो झुकाव था वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही बढ़िया बिहेव करती थी वो उसके साथ। प्रोबेबली शी मस्ट हैव सफर्ड एट द हैंड्स ऑफ द अपर कास्ट पीपल। डेफिनेटली बात सही है कि उन्होंने कहीं ना कहीं अपर कास्ट के लोगों का ऐसा बर्ताव जो है, गलत बर्ताव, वो कहीं ना कहीं बर्दाश्त किया होगा उन्होंने। शी वॉज हैप्पी विद चंदू started earning more money by shaving and cutting hair of people in the town। और वो बहुत खुश थी कि उसका बेटा शहर जाके लोगों के बाल काट के हजामत बनाकर पैसे कमा रहा है। एंड वी कैन ओनली पिटी चंदूज ओल्ड मदर बिकॉज शी डिड नॉट हैव अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। बस एक ही बात की जो हमें दया आती है चंदू की माँ के ऊपर, कि उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ थी वो बढ़िया नहीं थी। मे भी परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हों उनकी। ओके, जो लास्ट क्वेश्चन हमारा जो आता है वो है, व्हाई डिड चंदू गो ऑन स्ट्राइक एंड व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द स्ट्राइक। अब जो ये स्ट्राइक पे चला जाता है गांव छोड़ के शहर की तरफ काम करने, पैसा कमाने, तो उसका क्या असर हुआ? उसका असर बहुत ही अच्छा हुआ, चंदू के लिए फायदेमंद रहा ये। चंदू was a barber in a village. He used to go to people's homes to cut their hair and shave their beards. He started going to the town from time to time. He earned more money there by hair cutting. और वो जैसे जैसे बड़ा हो रहा था वैसे वैसे वो और ज़्यादा पैसे कमाया जा रहा था। One day he put on doctor's dress and went on the round
of his village to shave the beards of a landlord, a shahukar, and some other person. They were all from higher caste. तीनों जो थे वो बहुत ही हायर कास्ट को बिलोंग करते थे, बट चंदू बिलोंग टू अ लोअर कास्ट। जो यही है, बार बार मैं अपनी बातें दोहरा रहा हूँ आपके लिए कि ये चीज़ हमने ध्यान में रखनी है कि यस, उन्होंने उसके साथ बहुत ही बदतमीजी से बिहेव किया। द नरेटर एंड द लैंडलॉर्ड्स बॉय, अब लैंडलॉर्ड का जो छोटा बेटा था देवी, दोनों ही उसको डॉक्टर की ड्रेस में देख के बहुत खुश हुए थे। द लैंडलॉर्ड कॉल्ड हिम द सन ऑफ अ पिग। ही इंसल्टेड हिम by saying that he was carrying a leather bag of cowhide, वो वर्ड्स आपने रिपीट कर रहा था। He told him to get out of his house. He did not want his house and his religion to be defiled. वो नहीं चाहता कि उसका रिलीजन को कोई खतरा हो या उसके घर को अपवित्र करे वो, तो उसने उसको कहा मेरा घर छोड़ के तुम चले जाओ। And he asked him to wear his own clothes, और ये डॉक्टर वाले कपड़े पहन के वो वहाँ पे ना आए। He then went to village शाहूकार हाउस। साहूकार ने भी उसको भद्दे तरीके से ही बोला और उसको जोकर बताया उसने। He told him not to go about dressed like a clown. डॉक्टर के कपड़ों को उसने पहने हुए थे, उसको लग रहा था कि वो जोकर लग रहा है, तो साहूकार जो था उसने भी उसको कोई अप्रिशिएट नहीं किया। He should shoulder his own responsibilities and look after his mother. उसको ध्यान रखना चाहिए अपनी जिम्मेवारियों का और उसको अपनी बूढ़ी माँ का ध्यान रखना चाहिए। He should not wear the defiled clothes of the hospital folk. He told him to go and come back in his own clothes. और उसने भी सेम जमींदार की तरह ही बोला कि अपने कपड़ों में आओ और तब जाके मेरे बाल काटो। इतना सब कुछ होने के बाद he decided to teach, जो ऑर्थोडॉक्स विलेज के इडियट्स थे उनको एक सबक सिखाने की सोची उसने। He would go on strike and not go to their house and attend to them. तो वो स्ट्राइक पे चला गया और उसने उनको आके अटेंड नहीं किया। They were forced to go to his shop to get their beards shaves and their hair cut. इससे क्या हुआ कि गांव वाले जो थे वो बहुत ही गंदे और भद्दे दिख रहे थे और उनको अब बाल अपने कटवाने, दाढ़ियाँ कटवानी थी, तो फिर वो डेफिनेटली उसकी शॉप पे जाने लग गए काम करवाने के लिए। और उसने बाकी लोगों को भी बुलाया और ट्रेड यूनियन के लिए कहा कि अपनी ट्रेड यूनियन बनाओ और अपने सेल्फ एस्टीम से काम करो। थैंक यू ऑल फॉर ऑल दिस, थैंक यू फॉर हियरिंग मी, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। प्लीज़ इस वीडियो को वॉच करिए और अपनी जितनी हेल्प हो सकती है उतनी करिए, एंड डेफिनेटली आई नो यू विल रॉक इन योर एग्जाम्स। बाय, टेक केयर।